शेप्स क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर शेप्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है ड्राइंग के अंदर, और हम शेप्स का यूज़ किस तरीके से करें जिससे हमारा आर्ट वर्क ज़्यादा इम्प्रूव हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। एंड लेट्स सी कि हम लोग शेप्स का यूज़ करके किस तरीके से अपने आर्ट वर्क को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो Shapes. So there are basically three types of basic shapes: circle, square and triangle. ये तीनों सबसे ज़्यादा बेसिक शेप्स इसीलिए है क्योंकि आप कुछ भी ड्रॉ करोगे आगे जाके ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन्हीं तीन शेप्स का यूज़ करके ड्रॉ हो जाता है, या फिर कह सकते हो कि इन्हीं तीन शेप्स का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है ड्राइंग में। सो इन अलग अलग शेप्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, एक साइकोलॉजी होती है इनकी भी। सर्कल बेसिकली फ्रेंडली और क्यूट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, एंड स्क्वायर आपका रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग, एंड जो ट्राइंगल होता है वो आपका डेंजरस और एग्रेसिव होता है। मतलब जैसे कि लेट्स से एग्जांपल, आपने कभी देखा होगा रोड पे, आप कभी चलते होगे तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स दिए थे होंगे ऐसे ट्राइंगल शेप में, लिखा होगा आगे खतरा है, देर देर आर डेंजर्स, यू नो। तो जो भी ये डेंजर की वार्निंग या सिग्नल होती है वो हमेशा ट्राइंगल शेप में दी जाती है। सी, बिकॉज ट्राइंगल का करेक्टरिस्टिक होता है डेंजरस। इस तरीके से आप लोग शेप्स की साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को एक बेटर वे में एक्सप्रेस करने के लिए दूसरों के सामने। ओके, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी कुछ स्केचेस को देखो, राइट। इन स्केचेस को अगर डायरेक्टली ड्रॉ करने जाओगे तो क्या होगा? चलो मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली, बिना किसी शेप का यूज़ किए। सो ये देखो, अगर शेप्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ या फिर मुझे शेप्स का पता नहीं है कि इस रेफरेंस में कहाँ कहाँ शेप्स हैं या फिर कौन से शेप्स हैं, ठीक है, इस बात का अगर पता नहीं है तो आपका स्केच कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट्स से अब मुझे पता है कि यहाँ पे कौन कौन से शेप्स यूज़ होंगे। सो एक सर्कल इसके टॉप ऑफ द हेड के लिए, एक रेक्टेंगल इसकी नोज के लिए, एंड एक यहाँ पे एक और रेक्टेंगल राइट साइड में इसके लॉन्ग फेस को शो करने के लिए। यहाँ पे एक और रेक्टेंगल नोज के नीचे, छोटा सा बट मोटा है बिकॉज यहाँ तक का एरिया, राइट। अगर ये डिफरेंट शेप्स पता है तो ही आपका आर्ट वर्क अच्छे से बनेगा। मैंने लेट्स से यहाँ पे डिफरेंट शेप्स ले लिया, आप कह रहे हो ये तो कुछ लग नहीं रहा है, बट अब इसे इरेज करो, ठीक है। अब जिस चीज़ के लिए शेप्स खींचे थे ना उस हिसाब से ड्रॉ करो। कहा था ना फोरहेड के लिए, अब उस तरह उन लाइंस को खींचो। देखो, अभी तो मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग इसे आराम से ड्रॉ करो, टाइम लेकर, ठीक है।
लेट्स इसके आईब्रोज का शेप भी कुछ इस तरीके का है, राइट। एक ट्राइंगल है, बट लेट्स इमेजिन कि एंड में एक ट्राइंगल है एंड ये एक रेक्टेंगल है, राइट। आंखों का जो शेप है वो सर्कल है। हेड का शेप अब मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ बिकॉज आई नो कि यहाँ पे कौन सा शेप था और मैंने ऑलरेडी चीज़ों की जजमेंट दे रखी थी। लेट्स इसके बाल एक रोम्बस की शेप में है, कुछ इस तरीके से। जो एंड वाले बाल हैं, पहले एक सर्कल आएगा, देन एक रेक्टेंगल। ईयर के लिए एज यूजुअल एक हाफ सर्कल। अब देखो, जब मैंने बिना शेप्स का यूज़ करके ड्रॉ किया तो ये इसमें बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है। एक आंख नीचे, एक आंख टेढ़ी है, कोई चीज़ कहाँ है कुछ पता नहीं है। पर जब आप शेप्स का यूज़ करते हो सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी रेफरेंस को, और उसके बाद जब आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हो, तो देखो ये कितना एक्यूरेट है रेफरेंस के साथ। हर एक चीज़ अपनी जगह पर है ना। ये होता है पावर शेप्स का। जब आप शेप्स का यूज़ करते हो तो आप प्रोपोर्शंस को मोर एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाते हो एंड आपका जो स्केच है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है।